आज की वीडियो लेक्चर में हम सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन जो एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। अब हम पहले पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर वो सब्सटेंस है जिसमें एक मोनोमेरिक यूनिट होती है और वो बार बार रिपीटेडली उसका स्ट्रक्चर रिपीट होता है और जो एक जाइंट मॉलिक्यूल बनता है हम उसे पॉलीमर कहते हैं। इस तरह के कंपाउंड्स में जब एलिमेंट जो है वो कार्बन के अलावा अगर दूसरे एलिमेंट हैं और वो इस तरह से जुड़ के और एक लंबी चेन या रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इस तरह के पॉलीमर्स को हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहते हैं। सिलिकॉन्स और फॉस्फेजीन्स जो हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। अब हम लेते हैं सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर्स हैं और इसके अंदर SiO-Si लिंकेज होता है। हर सिलिकॉन एटम जो होता है एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिक ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। इनको बनाने के लिए हम एल्किल या एरिल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन लेंगे। उसको जब आप हाइड्रोलाइज कराएंगे तो सिलानोल बनेगा और फिर ये पॉलीमराइज होके सिलिकॉन देगा। ये सिलिकॉन क्लोराइड है, हाइड्रोलाइज कराया, सिलानोल बना और ये सिलानोल यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और सिलिकॉन्स बनेंगे। ये इस तरह से हर एंड पर आपके चेन बढ़ती चली जाएगी। सिलिकॉन्स प्रिपरेशन की मेन 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेन, दूसरा है हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेन टू सिलानोल और थर्ड स्टेप में कंडेंसेशन ऑफ सिलानोल्स इनटू सिलिकॉन्स। अब अपन फर्स्ट स्टेप लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेन। फर्स्ट है डायरेक्ट सिलिकॉन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है जनरली मेथिल क्लोरोसिलेंस बनाने के काम में आता है जिनकी कमर्शियल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है। मेथिल क्लोराइड इसके अंदर सिलिकॉन पाउडर से और जिसके अंदर थोड़ा सा कॉपर पाउडर होता है, लगभग 10% के करीब कॉपर पाउडर होगा और हाई टेम्परेचर पर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रिएक्शन करवाएंगे। हमें मिलेगा डाइमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड। यील्ड लगभग इसके अंदर 70% यील्ड आती है इस प्रोसीजर से और दूसरे प्रोडक्ट भी बनते हैं जैसे CH3 SiCl3, ये लगभग 10% बनता है। CH3 होल थ्राइस SiCl ट्राईमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड, ये भी 5% के करीब बनता है। थोड़ी मात्रा में टेट्रामेथिलसिलेन भी बनता है और इस मेथड को थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। मेथिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। ये मिक्सचर जब सिलिकॉन पाउडर से कॉपर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, रिएक्शन 573 डिग्री केल्विन पर हो जाएगा और हमें मेथिल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा दूसरे सिलेंस के साथ में। सिमिलरली फेनिल क्लोराइड है, क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन यदि आप उसको क्लोरोसिलेन में चेंज करना हो 6, ये आपने फेनिल क्लोराइड लिया प्लस Si सिल्वर की प्रेजेंस में 573 डिग्री केल्विन, ये डाइफिनाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड कंपाउंड बन जाएगा। सेकंड मेथड है ग्रिग्नार्ड मेथड। ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है यदि आप में स्मॉल स्केल प्रिपरेशन करना है तो इसके अंदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेंगे। जैसे हमने लिया CH3MgBr प्लस SiCl4, इसकी रिएक्शन करवाएं हम CH3 होल ट्वाइस SiCl2 प्लस MgBrCl, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोसिलाइलेशन ऑफ ओलेफिन्स। जो डिफरेंट ओलेफिन्स हैं, जैसे ये ओलेफिन है हमने लिया, ये हाइड्रोक्लोरोसिलेन के साथ में रिएक्शन करेगा। हाई प्रेशर और टेम्परेचर भी 673 डिग्री केल्विन होगा। RCH2CH2 SiCl3, ये इसका सिलाइलेशन हो गया, हाइड्रोसिलाइलेशन ओलेफिन्स का। यदि हम कोई कैटलिस्ट काम में लेते हैं, मान लीजिए कि पेरोक्साइड कैटलिस्ट काम में लिया तो रिएक्शन 318 डिग्री केल्विन पर हो जाएगी। जैसे RCH2 प्लस H2SiCl2
पेरोक्साइड कैटलिस्ट हमने काम में लिया। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल क्लोरोसिलेंस। जो एल्किल क्लोरोसिलेंस हमने इतने मेथड से प्रिपेयर किए हैं उनका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। यदि ये ट्राई एल्किल सिलिकॉन क्लोराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे ट्राई एल्किल सिलानोल बनेगा। डाई एल्किल सिलिकॉन क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यहाँ पर हमें डाई एल्किल सिलेन डायोल मिलेगा। जब अपन एल्किल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, तो एल्किल सिलेन ट्रायोल मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप है कंडेंसेशन ऑफ सिलानोल्स। यदि हम ट्राई एल्किल सिलानोल का कंडेंसेशन करवाएं, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, केवल डाइमर बन सकता है, इससे आगे कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो केवल डाइमर बनेगा। जब डाई एल्किल सिलेन डायोल का कंडेंसेशन हम करवाते हैं, यहाँ पर डाइमराइजेशन हुआ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी OH ग्रुप है, ये दूसरे सिलेन डायोल के साथ में कंडेंस हो सकता है और इस तरह से लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हमें मिलेंगे। यदि डाई एल्किल सिलेन क्लोराइड को हम बहुत ही कंट्रोल्ड कंडीशन में हाइड्रोलाइज करें और फिर उनका पॉलीमराइजेशन हो, तो हमें साइक्लिक पॉलीमर्स भी मिल सकते हैं। साइकिल के अंदर 3 में सिलिकॉन एटम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 या 6 भी हो सकते हैं। दिस इज ट्रिस साइक्लोडाइल्किल सिलिकॉन। ये टेट्राकिस साइक्लिक डाइल्किल सिलोक्सेन है। साइक्लिक सिलिकॉन्स के स्ट्रक्चर हैं ये। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलीमर है, लैडर पॉलीमर। जब इसमें अपन फेनिल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड को हाइड्रोलाइज्ड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो प्रोडक्ट बनता है इस तरह से लेडर शेप्ड प्रोडक्ट बनेगा, जिसके अंदर ये सिलिकॉन चेन है यहाँ पर और बीच में ये क्रॉस लिंकिंग हो रखी है इसकी, तो लेडर टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन पॉलीमर्स। जो इनकी फिजिकल स्टेट है उसके आधार पर हम इनको मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है सिलिकॉन फ्लूइड, सेकेंड है सिलिकॉन रेजिन्स, सिलिकॉन ग्रीस एंड सिलिकॉन रबर्स। अब हम एक एक करके लेते हैं। फर्स्ट लेते हैं सिलिकॉन फ्लूइड। 2 तरह के सिलिकॉन फ्लूइड्स जो हैं वो कॉमनली अवेलेबल है, डाईमिथाइल एंड मिथाइल फिनाइल फ्लूइड। इनका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, इस कारण से इनकी थिन फिल्म को हम डिपॉजिट कर सकते हैं प्लास्टिक पर, मेटल्स पर, ग्लास और सिरेमिक्स पे। जो क्रैकिंग है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पाउडर्स की, इसको अवॉइड किया जा सकता है इस पार्टिकल्स को कोट करके एक फिल्म, सिलिकॉन फ्लूइड की एक फिल्म से। वे सरफेस जो सिलिकॉन फ्लूइड से कोटेड है उनको हम इजीली साफ कर सकते हैं, इसलिए ये कार की और फर्नीचर की पॉल्यूशन के काम में आता है। नेक्स्ट लेते हैं हम सिलिकॉन ग्रीसेस। जो सिलिकॉन ग्रीस होती है, हम सिलिकॉन फ्लूइड्स में कुछ फिलर्स जैसे सिलिका है, कार्बन ब्लैक है, लिथियम सोप्स है, उनको ऐड करके सिलिकॉन ग्रीस बनाते हैं। जो लिथियम सोप्स जिसमें फिलर्स के रूप में डाला जाता है, वो जो ग्रीस होते हैं ये 200 से 425 केल्विन के बीच में फंक्शन कर सकते हैं। और जो कार्बन ब्लैक अगर उनमें फिलर डाला है हमने, ये काफ़ी हाई हीट रेजिस्टेंट हो जाएगा और हाई टेम्परेचर कन्वेयर्स होते हैं, ओवन डोर्स होते हैं, उनके अंदर हम ये काम में ले सकते हैं। जो वे सिलिकॉन ग्रीस जिनके अंदर एरिल यूरिया एज फिलर्स ऐड होता है, ये इवन 535 डिग्री केल्विन तक भी वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिलिकॉन रेजिन्स। सिलिकॉन रेजिन्स जो है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं, एक तो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन और एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, इन दोनों को साथ में हम लेंगे और बहुत ही केयरफुली उनको हाइड्रोलाइज करके कंडेंस किया जाता है, जिससे सिलिकॉन रेजिन बनेंगे। और सिलिकॉन रेजिन्स की जो प्रॉपर्टी है वो वेरी करेंगी, हमने कितना अमाउंट लिया एल्किल क्लोरोसिलेन का,
या उसके अंदर ऑर्गेनिक ग्रुप कौन सा है, पॉलीमर साइज कौन सी है, या कौन सा ऑर्गेनिक रेजिन हमने ऐड किया है, इस आधार पर इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी। इनको हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं 6 कैटेगरीज में टोटल। फर्स्ट है कोटिंग रेजिन। कोटिंग रेजिन में डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टी होगी हीट रेजिस्टेंस की, वाटर रिपेलेंसी एंड रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द एक्वस केमिकल्स एंड कोरोसिव गैसेस। इसलिए हम इनको जो है हॉट स्टोव्स, एग्जॉस्ट, इलेक्ट्रिक मोटर्स, टर्बाइन, स्टोव, बॉयलर, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाटर रिपेलेंट रेजिन्स। इनमें स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है वाटर रिपेलेंट की, और इनको हम जो मैसनरी और कंक्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर एज डाइल्यूट सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, जिससे वाटर अंदर एंटर नहीं हो सकता है, और वाटर रिपेलेंट कैरेक्टर के कारण और मैसनरी और इनको ड्राई रखा जाता है। नेक्स्ट है फोम्ड रेजिन्स। सिलिकॉन रेजिन्स जो है हम उनको फोम करके और फिर डिज़ायर्ड शेप में मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और ये जो है थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, फायरवॉल स्ट्रक्चर और इन सभी के काम में आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिन्स। जो इलेक्ट्रिकल रेजिन्स है वो वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर जो कॉमन इंसुलेटर हैं उनके लिए कंडीशंस बहुत सीवियर होती है, जैसे कि कैपेसिटर इंसुलेशन में, ट्रांसफार्मर कॉइल में, मोटर वाइंडिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है लेमिनेटिंग रेजिन्स। जो रेजिन लेमिनेटेड स्ट्रक्चर है ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफ़ी काम में आता है, जैसे इंसुलेटेड बोर्ड है, कॉइल फॉर्मर है, रॉड्स, ट्यूब्स है, मोटर ऑपरेटिंग जो कि हायर टेम्परेचर पर ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिलिकॉन रबर्स। डाइमेथिल सिलिकॉन और एक इनऑर्गेनिक फिलर जैसे हमने यहाँ पर लिया है, आप SiO2, FeO, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड कुछ भी ले सकते हैं, और एक वल्कनाइजर जैसे बेंजोइल परऑक्साइड लिया। इन सबको मिक्स करके और एयर की एब्सेंस में 425 डिग्री केल्विन तक हम इसको गर्म करेंगे तो सिलिकॉन रबर मिलेंगे। सिलिकॉन रबर जो है इनकी स्टेबिलिटी काफ़ी हायर टेम्परेचर पर होती है और फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनकी एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे, और हाईली वाटर रिपेलेंट हैं और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैब्रिक्स को कोट करने के काम में आते हैं। अब हम लेते हैं सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टीज़। चूँकि इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग SiO बॉन्ड है और SiC बॉन्ड है जिनकी की बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से ये हीट स्टेबिलिटी होगी और इनकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी लंबी रेंज जो होती है टेम्परेचर की 200 से लेके और 575 डिग्री केल्विन तक ये इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रहती है। और चूंकि बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसलिए केमिकली ये इनर्ट होंगे, कोई भी किसी भी तरह का ऑक्सीडेशन या और कोई रिएक्शन नहीं होगी। वाटर रिपेलेंट होंगे क्योंकि बाहर की तरफ एल्किल ग्रुप है जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप है तो वो वाटर रिपेलेंट होंगे। इनकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं और सरफेस एक्टिव इफ़ेक्ट होता है जिससे कि ये एंटी फॉर्मिंग वगैरह इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जो लो मोलिकुलर वेट वाले सिलिकॉन्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं और ये एक बहुत अच्छे इंसुलेटर का काम करते हैं कि जितने भी कोवलेंट बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग हैं और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है तो ये बहुत ही अच्छे इंसुलेटर होते हैं। और जो सिलिकॉन्स हैं उनकी विस्कोसिटी हायर टेम्परेचर पर भी अफेक्ट नहीं होती है, इसलिए हम उनको हायर टेम्परेचर पर एज ए लुब्रिकेंट काम में लेते हैं। तो इस कारण से इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के कारण सिलिकॉन्स कई सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनकी कई एप्लीकेशंस होती हैं। अब अपन लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स को हम एविएशन हाइड्रोलिक फ्लूइड के रूप में काम में लेते हैं और ये काफ़ी जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मॉइस्चर रेजिस्टेंट देता है ग्लास फाइबर और ग्लास वूल को, जो हीट इंसुलेशन के काम में आते हैं। टेक्सटाइल फील्ड में सिलिकॉन ट्रीटमेंट से जो है आप वाटर रिपेलेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सिलिकॉन फ्लूइड जो होते हैं वो कार पॉलिश, सनटैन पॉलिश, लिपस्टिक, दूसरे कॉस्मेटिक्स में काम में आते हैं। लो सरफेस टेंशन के कारण ये एंटीफॉर्म के रूप में काम में आते हैं टेक्सटाइल डाइंग फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। और
इसकी नॉन टॉक्सिसिटी के कारण आप जो कुकिंग ऑयल की जगह भी आप इसे काम में ले सकते हैं, पोटैटो चिप्स बनाने के काम में ले सकते हैं। इनको हम क्योंकि इनकी हीट रेजिस्टेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वाइड रेंज तक ही इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आप इसको हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट के रूप में काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं सिलिकॉन रबर की क्या एप्लीकेशंस हैं। सिलिकॉन रबर्स जो दूसरे नेचुरल और सिंथेटिक रबर्स हैं उनकी तुलना में कई गुना बेटर है, क्योंकि इनकी इनर्टनेस, फ्लैक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ जो है वो 175 से लेकर 525 डिग्री केल्विन तक मेंटेन रहती है। जो सिलिकॉन रबर है ये केबल इंसुलेशन, स्लीविंग के लिए, स्टैटिक रोटरी सील्स के लिए, गास्केट्स, बेल्टिंग रोलर्स, इंडस्ट्रियल सीलेंट्स और एडेसिव इलेक्ट्रिकल टेप इंसुलेशन, ऑक्सीजन मास्क, मेडिकल ट्यूबिंग, स्पेस सूट्स, फैब्रिकेशन, हीट वॉल्व्स का जो फैब्रिकेशन होता है उसके कई काम में आते हैं, क्योंकि इसकी जो हीट रेजिस्टेंस काफ़ी लंबे टेम्परेचर रेंज में होती है, जहाँ पर इसकी इनर्टनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। सिलिकॉन रेजिन्स जो हैं इनके अंदर ब्रांच्ड चेन सिलोक्सेन हुए हैं और रेजिडुअल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के इंसुलेशन के लिए बहुत यूज़फुल है और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स हैं और उनके लेमिनेशन के लिए एज हाई टेम्परेचर पेंट्स, रेजिनस कोटिंग और इंडस्ट्रियल टायर मोल्ड्स के रूप में काम में आते हैं। पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन जो है उसको हम फोम स्टेबिलाइजर और पोर साइज कंट्रोलर के रूप में काम में लेते हैं। सिलिकॉन्स फार्मेसी और मेडिसिनल यूज़ के भी हैं, क्योंकि सिलिकॉन्स को कोई फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं देते, टोटली इनर्ट है, इसलिए सिलिकॉन फ्लूइड जो है वो काफ़ी यूज़फुल है स्किन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर वाटर के साथ कांटेक्ट को अवॉइड किया जाता है। अगर अदरवाइज वाटर आएंगे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है, तो यहाँ पर इसलिए सिलिकॉन्स बहुत यूज़फुल है। जो डेंटल पॉली एंटीबायोटिक सिलिकॉन पेस्ट होता है जिसके अंदर पेनिसिलिन होता है, बैकोट्रैसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब डेवलप किए हैं और रूट कैनाल थेरेपी में वो काम में आता है। सिलिकॉन एंटीफोम जो है वो न्यूमोनिया के एक्सट्रीम केसेस को ट्रीट करने के लिए यूज़फुल है। तो इस तरह से फार्मेसी और मेडिसिन में भी सिलिकॉन का काफ़ी यूज़ है।